हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों, मैं अब एनालिसिस कर रहा हूँ 22 मई मंडे का। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं जेरोमी पोवेल के अपडेट के बारे में बोलने वाला हूँ, लेवल्स के बारे में बोलने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए, पूरा देखिए ताकि आप समझ सके। कुछ लोग आधा आधा देख लेते हैं तो ट्रेडिंग में भी आपको लॉस ही होगा, क्योंकि अगर आप एनालिसिस के लिए 10 मिनट नहीं दे सकते तो ट्रेड में कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कभी भी जो भी एनालिसिस देखिए, जिसका भी एनालिसिस देखिए, आप पूरा एनालिसिस देखिए ताकि आप एंड टू एंड समझ सके बातें। ठीक है, तो दोस्तों हम जाते हैं पहले अपना कल का ट्रेड का, और कल की ट्रेड की एक बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कल का ट्रेड अगर हम देखें 19 के लिए, 19 का ओपनिंग हुआ था डायरेक्टली 8280 पे। और अगर मेरा एनालिसिस आप देखें जो मैंने थर्सडे शाम को, गुरुवार की शाम को डाला था शुक्रवार के लिए, उसमें आप देख सकते हैं मैंने क्लियरली आपको लेवल्स भी दिया था और बोला था अगर 8269 के ऊपर स्पॉट जाता है तो स्पॉट 8280 तक जा सकता है। ये लेवल मैंने डाला था। आप मेरा पिछले दिन का एनालिसिस, गुरुवार का एनालिसिस देख लीजिए और देखिए ओपनिंग कहाँ हुआ, डायरेक्ट उधर ही हो गया ओपनिंग। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब ये ओपनिंग हुआ हमने कुछ पोजीशन होल्ड किया था 8275 का, ये पोजीशंस हमने एग्ज़िट तो कर दिया। उसके बाद दोस्तों एक फॉल आया, और ये फॉल का लेवल भी देखिए यहाँ पे और यहाँ पे सबसे बहुत कम लो आया था 82.66 के पास, और पहला जो फॉल आया था ये 82.68 या 69 के पास आया था। और वहीं से वापस अगेन एक बहुत बढ़िया अप मूव आया दोस्तों। और ये जो मूव आया, आप जो ये अप मूव जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से लेके 93 या 96 तक, ऑलमोस्ट या 94 तक ये मूव आया था कल शाम 8 बजे। मतलब जब कल शाम 8 बजे फेड चेयरमैन जो जेरोमी पावेल जो थे, वो उन्होंने प्रेस को एड्रेस किया। कुछ क्रिटिकल इश्यूज थे जिसको उन्होंने बात की उनके ऊपर। अब जिम्मेदारी ये है कि डॉलर की दिशा क्या होगी, इन्फ्लेशन क्या होगी, और आगे क्या यूएस इंटरेस्ट रेट डिसीजन इंटरेस्ट बढ़ाएगा, उस बारे में चर्चा हो रही थी कल रात को 8:30 बजे। और ये मूवमेंट जो आया था करीबन 5 बजे से, 5:30 बजे से लेके 9-10 बजे तक ये मूवमेंट आया दोस्तों। और यहाँ पे फेड पावेल चेयरमैन ने जो कल बोला है वो सब यूट्यूब पे है दोस्तों, आप सर्च करके देख सकते हो। उसमें उन्होंने बोला है कि अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी हाई है। इसका मतलब अगर इन्फ्लेशन को नीचे करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ सकता है। तो जून में शायद एक इंटरेस्ट रेट बढ़ने की चांसेस है। तो अभी मार्केट में 50% लोगों ने बोला है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। दूसरी बात, यूएस की जो डेट सीलिंग की बात हो रही है उस पर कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं आया दोस्तों। कल जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने कल रात को ही, जो हमारी रात की टाइम है उसी टाइम पे ही, उन लोगों ने डेट सीलिंग के बारे में बात करने के लिए एक मीटिंग रखा था। पर उस मीटिंग में क्या हुआ, जो रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर थे ना, वो निकल के चले गए, गुस्सा होकर निकल के चले गए, क्योंकि कुछ शर्तें जो 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 बाइडेन ने रखा था वो उनको मंजूर नहीं था। वो जब न्यूज़ आया दोस्तों तो ये जो फॉल है ये आप देख रहे हैं ना, ये आया। पर अच्छी बात क्या है, जो भी फॉल आया सबसे हाई था 81, 82, 94। उससे हाई जाने के बाद भी, जो न्यूज़ आने के बाद जो फॉल हो गया यहाँ पे, ये 82, 80 को ब्रेक नहीं किया। अब 82, 80 पे ही सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। और जब भी आप ऊपर की बात कर रहे हो ना, ये लेवल आप देख रहे हो यहाँ पे कैंडल्स जो बनी है, ये सारे कैंडल्स जो टच कर रहे हैं वो है 82.88 के पास, और वहाँ से रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट और ये रिट्रेसमेंट, ठीक है। बट क्लोजिंग बहुत ही तगड़ा मिला है,
4 का क्लोजिंग मिलना छोटी बात नहीं है इंडियन रुपी के लिए, तो क्योंकि बहुत ही अब इंडियन रुपी थोड़ा वीक ही लग रहा है। मंडे को जब ओपनिंग होगा, मंडे सुबह 6 बजे से देख सकते हैं आप रेट फ्लक्चुएशन या रेट चेंजेस मंडे सुबह से होगा। गोल्ड अगर गिरने लगा तो डॉलर उठेगा। अगर डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी 103 के ऊपर चल रहा है, 103 के पास चल रहा है, अगर वो पॉजिटिव खुला तो डॉलर उठेगा। बॉन्ड यील्ड्स अगर स्ट्रांग हुए तो डॉलर उठेगा। तो ये 3-4 चीज़ें जो है दोस्तों आपको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा मंडे सुबह 6 बजे से, ताकि 8:30 बजे तक आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ओपनिंग क्या हो सकती है। तो ये है मोटा मोटा एनालिसिस वीकेंड का जो भी इवेंट्स हुआ था। अभी भी सैटरडे या संडे को जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी फिर से मिल सकती है, और उसके डेट सीलिंग के बारे में और उसके ऊपर क्या डिसीजन निकल के आ सकता है, उससे भी मंडे मॉर्निंग का ओपनिंग चेंज हो सकता है दोस्तों। तो वॉच आउट करते रहेंगे कि वीकेंड में क्या इवेंट आ सकता है। तो अब हम करते हैं अपना ट्रेड प्लान, और ये ट्रेड प्लान होगा मंडे के लिए दोस्तों। अब दोस्तों ऐसा ट्रेंड आ गया है, मैं पहले एक वन डे चार्ट पे तो देख लें तो आपको एक आइडिया भी आ जाएगा। तो ये देखिए, ये वन डे का चार्ट है, अब देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये वन डे का चार्ट जो है ये अक्टूबर से है, ठीक है, ये जनवरी का है, फरवरी का है, और हमेशा जब भी हाई पे आया है ब्रेकडाउन हुआ है, हाई पे आया ब्रेकडाउन, हाई पे आया ब्रेकडाउन, हाई पे आया ब्रेकडाउन। अब 4 बार ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों ये लेवल पे। इसका मतलब ये नहीं कि मंडे को भी ऐसे ही गिर जाएगा। 60 से 65%, 60 to 65% मार्केट वाले बोल रहे हैं अरे यहाँ से तो गिर जाएगा। गिरने के लिए आप मुझे 2 कारण या 3 कारण बताइए मेरे कमेंट्स में, 3 स्ट्रॉन्ग कारण बताइए। ये मत बताइए कि क्योंकि मैंने शॉर्ट किया है मार्केट को, या पुट मैंने पुट बाई किया है इसीलिए मार्केट गिरेगा, वो सब मत लीजिए। बट आप जब पुट ले रहे होते हैं तो आपका 3 कारण बताइए कि मार्केट क्यों गिरेगा, क्योंकि मैंने तो दे दिया अपना 3 कारण है कि मार्केट उठ सकता है क्यों। क्योंकि जब तक इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है और इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन बनता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो डॉलर स्ट्रांग ही बनेगा। ये मेरा एक रीज़न है एटलीस्ट। और डेट सीलिंग ये मेरा दूसरी रीज़न है, जिसकी वजह से मुझे लगता है मार्केट ऊपर रहेगा। आप अपना 3 कारण बताइए अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो, ठीक है। तो मोटा मोटा ट्रेंड ये है कि ये स्ट्रेंथ, जैसे यहाँ पे जो स्ट्रेंथ आई थी दोस्तों, ये वन साइड स्ट्रेंथ है ये, और ये भी ऑलमोस्ट वन साइड स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये भी वन साइड स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ऐसा ही वन साइड स्ट्रेंथ दिखाते हुए ऊपर आया था, पर इस बार क्या इसको तोड़ के 83 के पार जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले हम जाते हैं 1 आवर के एनालिसिस पे और बना लेते हैं अपना ट्रेड प्लान, ठीक है दोस्तों। मंडे को सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो हम वॉच करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों और नोट्स भी बना लीजिए। इम्पॉर्टेंट लेवल होगा 82.80, ये मेरा स्पॉट का लेवल है, फ्यूचर्स नहीं, ये स्पॉट है। मंडे स्पॉट अगर 8280 के ऊपर रहता है दोस्तों तो मैं बाई साइड पे रहूँगा और मेरे ट्रेड्स बाई साइड पे ही रहेंगे। रिस्क हाई है, रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए मैं बाई साइड पे रहूँगा, तो भी मेरा क्वांटिटी छोटा होगा, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि अगर लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस हिट होगा तो लॉस भी कम होगा। अगर 8280 के से नीचे आता है दोस्तों तो यहाँ पे बहुत सपोर्ट्स बन गए हैं। एक है 82.77, और 82.77 के नीचे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना है, वो है 82.74, और 82.74 के नीचे दोस्तों एक और सपोर्ट बना है जो है 82.68, ठीक है। ये दो 3-4 सपोर्ट है ना दोस्तों, यहाँ से बाइंग आने की ज़्यादा चांसेस है। कल तो हमने क्लियरली देखा 8268 जब भी जाता था कुछ ना कुछ बाइंग आके इसको ऊपर भगा देता था, और वही क्लियर इंडिकेशन था कि भाई ये मार्केट गिरेगा नहीं, वो एक रीज़न है मेरा, ठीक है। तो ये है नीचे के लेवल्स। अगर स्पॉट 8280 के ऊपर रहता है दोस्तों तो यहाँ पे मैं 2 लेवल्स ज़रूर देखूँगा। मेरा पहला लेवल होगा
82.87, उसी के पास मैं देखूंगा 82.88। ये एक पैसे का डिफरेंस है दोस्तों, पर इस एक पैसे के डिफरेंस में ना बहुत ही बार आप जाके चार्ट्स देख सकते हैं। ये दोनों एक ऐसा नंबर है जहाँ से हमेशा डाउन साइड हुआ है, बहुत सारा बड़ा या डाउन साइड होता है, तो ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। 82.88 के ऊपर गया दोस्तों तो अगला आपको हाई आएगा, अगला रेसिस्टेंस होगा 82.94, और अगर 82.94 के ऊपर हम जाते हैं दोस्तों तो हम देख सकते हैं 83.03। ठीक है, ये अपसाइड के टारगेट्स है। अगर स्पॉट 82.80 के ऊपर रहता है, आपको हर लेवल पे वॉच करना है, और अगर आप प्रॉफिट में है कोई ट्रेड में तो बुक जल्दी जल्दी करना है, एक टारगेट का वेट करते नहीं रहना है, क्योंकि कहीं पे भी ट्रेंड इमीडिएट रिवर्स हो सकता है। तो मंडे से नेक्स्ट वीक तक, इनफैक्ट जब तक डेट सीलिंग के ऊपर कोई खास न्यूज़ ना आ जाए, आपको बहुत ही क्विक रहना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं ऑप्शन ट्रेडर्स जो एक ट्रेड लगा लेते हैं और काम में बिजी हो जाते हैं, उन लोगों का लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आप वॉच नहीं कर पाएंगे तो आप ऑप्शंस मत लो, फ्यूचर्स में ट्रेड करो 4-5 दिन, जब तक डेट सीलिंग के ऊपर डिसीजन ना आ जाए और इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्लैरिटी ना आ जाए, क्योंकि अननेसेसरी पैसा बर्न होगा दोस्तों नेक्स्ट वीक। तो सोच के ट्रेड कीजिए। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। जो भी मेरे चैनल को नए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आप मेरा कोई भी एनालिसिस मिस नहीं करोगे। और अगले दिन जब ट्रेड के लिए जब ट्रेडिंग करोगे तब आप तैयार रहोगे, क्योंकि आपको लेवल्स पता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है, जहाँ पे मैं ट्रेडिंग आवर्स में अपडेट्स देता हूँ और कभी कभी टिप्स भी दे देता हूँ फ्री ग्रुप में, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं दोस्तों। नाउ वी आर गोना डू द एनालिसिस इन English. So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. And friends, as you can see, let me first talk to you about Friday's expiry trade and the analysis that I had shared with you on Thursday evening about Friday. So friends, as you can see here on Friday, the opening itself was at around 82.8. This was the opening level for Friday morning for the weekly expiry. And if you look at my analysis that I shared with you on Thursday, I had clearly told you the bottom level, which was 82.69. If spot goes above 82.69, it will go to 82.8. That's what I had clearly told you, and I had given you a detailed analysis, in fact. So go visit that analysis to compare. And in fact, we got an opening at 82.2. So I had recommended some positions of 82.75 CE at a very cheap price in my Telegram channel, and people who took that did make very good money. But after hitting 82.8, friends, you can see here there was a fall, and again there was a rise, and again there was a fall, and the first level of fall was almost 82.68 and 82.69 levels. All right, and then the next fall that came, the low that was made is 81.66. And from 81.66, there was this big move that happened, which almost went to the high of 82.94. Friends, sorry, my mistake. It's 82.94. Okay. Now, when this move happened, friends, this move happened after 5 p.m. in the evening. After 5 p.m. in the evening, why this move happened is because there was Jerome Powell, who is the Fed chairman. He had to relay his speech at 8:30 in the evening, and in his speech the most important points of discussions were relating to the labor market, it was relating to inflation, it was also relating to price stability, supply chain, a lot of topics he spoke about which are very important. And one of the key things was that the Fed said was that they want to bring the inflation back to 2%, which does not look easy. Right now, the US inflation is hovering between 4.5 to 5%. And in order to bring down inflation, they will have to increase the rate of interest. That is one of the key message that I could decode from what Jerome Powell was saying. And maybe that's what the market also thought, because of which the
the spot price went so high. But why did it fall down? So at this point, at around 10 o'clock in the night, in India time, there is another issue which US is trying to deal with. It's the debt ceiling issue. For the debt ceiling issue, President Joe Biden, along with the Republican negotiators, were in the White House and they were trying to negotiate the debt ceiling. And in that meeting, the Republican negotiator abruptly left the meeting because they felt that Joe Biden conditions for the debt ceiling were pretty much unacceptable. And when this news came out that the debt ceiling talks have failed, that's when you saw that this downside happened. But the good part of this downside, friends, is you can see here the bottom of this downside is 82.2. It did not, sorry, 82.8. It did not break 82.8. Whenever it came to close to 82.8, there was buying. It fell down again at 82.8, there was buying. And healthily, we got a very good closing at around 82.84, which is really, in the current scenario, a very, very strong closing on the upside, friends. So Monday, we'll have to see at 6 in the morning. From 6 in the morning, the prices will start changing. We'll have to watch for gold. We'll have to watch for bond yields. We'll have to watch for the dollar index and how dollar is performing against other currencies, which will give us an indication at around 8:30 to 8:45 in the morning as to what could be the opening price for the dollar or the rupee on Monday. All right. And main thing that we also need to look out over this weekend is that Joe Biden could try and meet the Republican Party negotiators over the weekend on debt ceiling. And if there's any breaking news that comes out, or if there's an outcome that comes out from the debt ceiling meeting, then that will also influence the movement of the USD INR. So this weekend is going to be tense, and Monday trading will be a little bit difficult because I'm going to give you some important levels, and Monday I'll tell you what some of you have to do on trading perspective. All right, so let's directly jump in to our Monday analysis or the Monday trade plan. Okay, friends, so on Monday, friends, a very important level that I'm going to be watching out. Whoops, what mistake did I do? Okay, friends, I'll redraw the chart. Let's go to the 1 hour chart. Okay, so friends, on Monday, a very important level that I will be watching for is 82.80. That means if spot is above 82.80, which is currently a support, because our closing is 82.84, then if this support is holding, then I will look for my next target, which is 82.87 and 88. Why am I giving two numbers here? Friends, if you go and look historically, whenever spot has tried to cross 82.87 and 88, between that only there has always been a pullback or a downfall. So if someone buys on Monday at 82.8, don't think that it will go upper and upper, but at this level, it's very important that you evaluate your trade, and if you see a reversal in your trade, you have to book profit. Okay, let's assume if on Monday spot is able to hold this resistance and is trying to move up, then my next target will be 82.94. And if spot is able to trade above 82.94, friends, my next target will be 83.03. All right, these will be my upside target if spot is above 82.80, and if spot is able to break this resistance of 82.87 and 88 and hold on to this resistance and move up, only then all these numbers would come. On the contrary, friends, if spot falls below 82.8, then the first support that I can see is 82.77. My next important support is coming at 82.74, and after that my next support is coming at 82.68. Okay, on Friday, that is yesterday evening only, you would have seen during trading hours, whenever spot came to almost 82.68 or 67 levels, there was buying visible. It would directly push it back to 82.70, right? So this is a very critical level. If 82.68 breaks, it can go further down. But as of now, the way market is positioned,
it doesn't look like dollar is going to weaken easily. I have given you all my reasons for why a dollar could weaken up. So people who are holding short position, or people who are who think that market is going to go down or rupee is going to get stronger, you can comment and tell me, give me two good reasons why you feel that the rupee will go down on Monday. You can comment and tell me, friends. I hope you are able to, I hope you like my analysis, friends. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. For all people who have subscribed and new users, when you subscribe, don't forget to click the bell icon, because when you click that bell icon, every time I post a video, you will immediately get to know that I have posted the analysis, and you will never miss you'll never miss an analysis, and you'll always be ready for the prepared with the analysis, and ready to trade the next day. And if you want to join me on my Telegram channel, friends, the link is right below this video in the description. Click on the description, join my Telegram channel, because in the trading hours I keep giving you updates, as well as on my free channel I also give some free tips of free trades to all the members. Thank you so much, friends. Have a great weekend. We'll see you in the markets on Monday. Bye bye.